हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम है सोनाली। शायद से आप लोग मुझे सोनाली जी के नाम से जानते होंगे, शायद से। तो एक्चुअली उस चैनल की कहानी कुछ ऐसी है कि वो चैनल मेरा 100K से ज़्यादा, शायद से 1,30,000 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया, मतलब डिलीट हो गया, उड़ गया भाई, गायब हो गया। तो फिर उस चैनल को शायद आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन आप लोगों को, बहुत लोगों को होगा कि भाई ये फेक रही है, झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ना चैनल का, मेरे पास स्क्रीनशॉट अभी भी पड़ा हुआ है, तो वो डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं फ़िलहाल मेरे इंट्रोडक्शन की। भाई धूप कुछ ज़्यादा हो रही है, तो पीछे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ठीक लग रहा है। तो मेरा नाम है सोनाली दास और मैं झारखंड के पाकुड़ ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और रही बात मेरे स्टडी की, तो मैं अभी फ़िलहाल ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और भाई ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तो ज़्यादा बोलना नहीं कि मैं बड़ी नहीं हूँ, 18 साल की हूँ बस। तो अभी बात करते हैं मेरे चैनल की जर्नी, मतलब मेरे यूट्यूब की जर्नी के बारे में, ठीक है। तो मैंने ये सब स्टार्ट किया था क्लास 9th से, जब मैं क्लास 9th में थी। तो पहले बता रही हूँ, 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था कॉलेज में, तो उसके बाद से काउंट, उसके पहले से काउंट करना, ठीक है। तो जब मैं क्लास 9th में थी ना, तब मैं एक दिन यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रही थी। तो स्क्रॉल करते करते मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया, भाई ये वीडियोस बनता कैसे है, ये लोग जो इतने सारे वीडियोस डाल रहे हैं, कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, भाई होता कैसे, इतना भाई इतना व्यूज़ कैसे आ गया, इतना लाइक कैसे आ गया। तो मैंने सोचा कि भाई हम भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हम भी यूट्यूबर बन जाए। तो एक दिन मैंने स्टार्ट किया, चैनल खोला, लेकिन अब मैं उसमें ब्लॉग नहीं डाल सकती थी कंटेंट के लिए, क्योंकि स्कूल गर्ल हूँ भाई, स्कूल में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं उसमें ब्लॉग तो नहीं डाल सकती, तो क्या डाल सकती हूँ, एक काम करती हूँ, फ़िलहाल मैं कॉपी पेस्ट वीडियोस डालती हूँ, बाद में देखेंगे। अब कॉपी पेस्ट वीडियोस ज़्यादा नहीं, 3 से 4 डाली थी, ठीक है। और अब उस टाइम पे मुझे टाइटल भी डालना नहीं आता था, डिस्क्रिप्शन भी डालना नहीं आता था, और हैशटैग वगैरह तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ये सब कुछ भी नहीं डालना आता। तो वीडियोज़ में व्यूज़, हालांकि यूट्यूब स्टार्टिंग में प्रमोट करता है, तो थोड़े मोड़े व्यूज़ तो आ गए, ठीक है। अब चैनल कुछ दिन बाद अचानक से टर्मिनेट हो गया। मैं शॉक्ड कि भाई हुआ क्या, चैनल कहाँ गया मेरा, उड़ गया, मैंने कुछ गलत वलत दाब दिया होगा, उड़ गया। मैं तो वैसे ही हूँ, इधर उधर दाबती फिरती हूँ। तो फिर चैनल उड़ गया अचानक से, और फिर मैंने सोचा कि भाई छोड़ो, छोड़ देते हैं। फिर उसके जस्ट 2 महीने बाद मेरे दिमाग में फिर से कीड़ा काट गया कि भाई हुआ क्या था, एक और चैनल खोल के देखते हैं हम लोग, दोबारा से ट्राई करेंगे। दोबारा से ट्राई किया, तो फिर वही गलती, क्योंकि रीज़न तो मुझे अब तक नहीं पता था। फिर मैंने कॉपी पेस्ट वीडियोस डाली, उसमें फिर से वही हो गया, चैनल उड़ गया, ठीक है। अब चैनल उड़ने के बाद इस बार मैंने सोचा कि भाई इस बार तो मैंने कुछ नहीं गलत किया, इस बार चैनल क्यों उड़ गया भाई। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई मेरा चैनल उड़ कैसे रहा है, नहीं उड़ना चाहिए। यूट्यूब ने मुझे बताया कि तू गलत डायरेक्शन में जा रही है, कॉपी पेस्ट वीडियो डाल रही है, तो चैनल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। मुझे यूट्यूब के कुछ नियम के बारे में पता चला। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या करूँ, अब तो मैं अभी भी व्लॉग बना नहीं सकती, क्योंकि टीचर्स डांटेंगे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया खुद की एडिटिंग। उस टाइम पे तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर से एडिटिंग स्टार्ट नहीं किया। फिर जब मैं क्लास, भाई ऐसे कौन करता है, डरा देती है। सो हेलो गाइज़, ये है मेरी सिस्टर, दिखाना ज़रूरी है, अचानक से डरा देती है। मैं अकेले छत पे शूट कर रही हूँ, ताकि मुझे सबके सामने बनाने में थोड़ा सही लगता है, अजीब टाइप का लगता है अभी भी, तो मुझे अच्छा लगे, इसलिए मैं छत पे बना रही हूँ। सनलाइट भी मस्त आ रही है, सुबह सुबह का टाइम है। तो और अचानक से भूत प्रकट हो जाएगी, तो भाई बहुत ज़ोर का डर लगता है। तो ये सब छोड़ते हैं, अभी फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम पे सब कुछ छोड़ दिया। क्लास 10th के जस्ट मार्च अप्रैल का टाइम होगा, मेरे दिमाग में फिर से कीड़ा काट गया कि भाई अब खुद की एडिटिंग करते हैं, खुद स्टार्ट करते हैं सब कुछ। तो मैंने खुद की एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत कुछ सोचा, बहुत फ्रेंड से पूछा कि भाई एडिटिंग ये लोग करते कैसे। तो छोटे से गांव में होने के जो भी क्या बोलेंगे ये सब, किसी को कुछ भी नहीं पता। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर से मैंने यूट्यूब बाबा से पूछा। यूट्यूब बाबा पे लाखों वीडियोज़ छप गए कि ऐसे करो एडिटिंग सीख जाओगी, वैसे करो एडिटिंग सीख जाओगी। 2-3 महीने मैंने वहाँ लगाए, पहले एडिटिंग सीखूंगी फिर जाके कुछ करूँगी। तो एडिटिंग सीखने के बाद मैंने एक चैनल बनाया, जिस चैनल का नाम मैंने सोनाली जी रखा। फिर उसमें मैं वीडियोस डालती थी। मैडम सर बोल के एक शो आता था उस टाइम पे, तो शायद आप लोगों को नाम पता होगा, और बहुत लोगों ने देखा भी होगा, और बहुत लोगों का फेवरेट भी होगा। तो उस पर मैंने वीडियोज़ की एडिटिंग डालनी स्टार्ट की। शुरुआती में वीडियोज़ के फ़ोटो क्लिप्स डालती थी, फ़ोटो उसमें म्यूज़िक व्यूज़िक लगा के, तो उस पर ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ आते नहीं थे, 1-2 हज़ार। फिर मैं बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे और सीखा, फिर जाके 10,000 20,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हुए।
अब मैं उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता भाई अब तो मैं मतलब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं आगे बढ़ जाऊँगी, सब कुछ कर लूँगी। बट उस टाइम पे मेरे चैनल पे लगभग दिसंबर टाइम पे 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मैं पूरा खुश। तो ऐसा चलता रहा चलता रहा। 11th में 11th के मैं जब 11th में आई तो उस टाइम पे 11th के बीच में यानी अक्टूबर में मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और वो वाला जो मोमेंट हुआ था ना मेरा, शायद अब तक कभी नहीं आया है। इतनी खुश थी मैं कि मैंने कितना बड़ा चीज़ अचीव कर लिया। बहुत लोगों के लिए होगा भाई 50,000 ही तो थे, लेकिन मेरे लिए वो अलग ही लेवल के थे उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और टाइम गुज़रा और मेरे चैनल पे करीबन 60,000 के जब व्यूज़ हुए तब उस टाइम पे मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। मेरे लिए अप्लाई आया। मैं पूरा खुश कि भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चैनल से पैसे भी कमा सकती हूँ, ठीक है। और मैंने ये सोच के तो चैनल बिल्कुल नहीं खोला था, और जब चैनल खुल गया और उस पर अभी मोनेटाइजेशन का ऑन हो गया है तो मैं पूरा खुश। तो मैंने सब कुछ करने के लिए स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैंने फिर से सबसे पूछा, लेकिन सब बोले कि भाई ये सब फालतू होता है, तुमसे नहीं होगा, मत करो। तो मैंने फिर यूट्यूब बाबा से पूछा कि भाई इन लोगों से पूछ को कोई फ़ायदा नहीं है, यूट्यूब बाबा से पूछते हैं। यूट्यूब बाबा से पूछा, यूट्यूब बाबा ने लाखों वीडियोस दे दी। फिर से सारे वीडियोस देखने के बाद, मतलब कुछ देखने के बाद, सारे तो नहीं देख सकती, कुछ देखने के बाद मैंने ट्राई किया खुद से कि भाई जो होगा अब तो खुद से ही होगा, लोगों के पे उम्मीद नहीं कर सकती मैं। तो मैंने खुद से ट्राई किया, अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं पूरा मतलब ऐसे दुखी आत्मा बन गई, क्योंकि मेरी किस्मत भी लाइक तुम खुश कैसे हो भाई, तुमको तो मैं खुश नहीं देख सकती, तुम्हारे लाइफ में चुन चुन के मैं दुख भरूंगी। तो दुख भर दिया। तो उस टाइम पे तो मैं ज़्यादा मतलब ये छोड़ दिया चैनल मैंने कुछ महीने के लिए। तो चैनल छोड़ने के बाद अभी ऐसा मत बोलना कि पूरा दिन चैनल पे पड़ी रहती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, 11th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और 12th में भी अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट कितने शायद 12th के स्टार्टिंग में मैंने सोचा भाई एक काम करते हैं ना, 1 लाख तक जाते हैं, शायद से सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। अब नहीं पता था कि सिल्वर प्ले बटन भी नहीं मिलता है भाई, वो तो अभी पता चला ना। तो मैंने फिर से चैनल स्टार्ट किया। अब हालांकि इतने सारे गैप होने के वजह से चैनल थोड़ा डाउन हो गया, तो मैंने फिर भी स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद 12th के दिसंबर टाइम पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। मैं पूरा खुश एकदम। उस टाइम पे वो मोमेंट कि भाई मैंने इतना बड़ा अचीव कर लिया, 1 लाख सब्सक्राइबर। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने आई थिंक जनवरी से स्टार्ट किया था अप्लाइंग के लिए कि मुझे सिल्वर प्ले बटन चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आया नहीं, ठीक है। उसने रिजेक्ट कर दिया कि अभी आपका चैनल तैयार नहीं है सिल्वर प्ले बटन के लिए, ऐसा कुछ लिखा आया। तो फिर हुआ ये कि मैंने फिर से ट्राई किया मोनेटाइजेशन का। उस टाइम पे मेरा दिल फिर से टूट गया कि भाई सिल्वर प्ले बटन भी नहीं मिला। फिर से ट्राई किया और मेरा आई थिंक मैं तभी मार्च अप्रैल के टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइजेशन टूल ऑन हो गया। अप्लाई करती रहती थी, एक बार एक्सेप्ट कर लिया यूट्यूब में, और मैंने सोचा कि भाई अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं मतलब ऐसा नहीं होता कि पंछी चहचहा रहे हैं, बारिश हो रही है, मैं तो बड़ी खुश एकदम। लेकिन फिर मेरी किस्मत बोली तू कैसे खुश है भाई, तुझे तो मैं खुश नहीं देख सकती, तुझे तो मैं दुख दूंगी। दे दिया। इतने सारे मतलब चैनल जो थोड़ा सा डाउन हो गया था ना, इसकी वजह से व्यूज़ उतने अच्छे खासे तो आ नहीं रहे थे पहले जैसे। तो 10 मिलियन वो जो क्राइटेरिया है ना, 90 डेज़ में 10 मिलियन व्यूज़ होना ज़रूरी है, तो वो मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे। तो उसने बोला पहले ये कंप्लीट कर, उसके बाद तुझे पैसे मिलेंगे। तो मैंने वो कंप्लीट करने का ट्राई किया, फिर हुआ ही नहीं। 6-7 महीने मैंने ट्राई किया कि भाई व्यूज़ आ जाए, बहुत सारे ट्राई किए, लेकिन आया नहीं। तो मैंने फाइनली एक ट्राई किया कि भाई कुछ और सीरियल डाल के देखते हैं ना, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो सीरियल डाल दिया मैंने। बिलीव नहीं करोगे, वो सीरियल डालने के बाद पता है एक दिन में 3 लाख, अगले दिन 6 लाख ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। मज़ा आ रहा था मुझे लगा कि अब तो भाई हो जाएगा, अब मैं जीत जाऊंगी, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे 1:42 पे एक दिन मेरे को मेल आता है कि आपका चैनल 7 दिन में टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि मेरी किस्मत को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि भाई ये इतनी खुश नहीं हो सकती। तो वो वाला आया, ठीक है। तो मैंने बहुत ट्राई किया, 7 दिन तक मेल भेजा उनको कि भाई मेरे चैनल को छोड़ दो, गलती होगी, अब नहीं करूँगी। नहीं छोड़ा उन्होंने, मतलब रिप्लाई ही नहीं दिया मेल का। मैंने छोड़ दिया। 7 दिन बाद चैनल टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और वो वाला मोमेंट ऐसा होता है ना कि भाई सब खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मैं अभी हंस के बता रही हूँ, नहीं तो मैं रोने लग जाऊँ तो आप लोग नहीं रोगे, मुझे पता है क्यों ही रोगे लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं हंस रही हूँ तो तभी भी मैं हंस ही रही थी।
रोई नहीं थी, इसका मतलब मैं रोई तो नहीं थी। हाँ, लेकिन थोड़ा ऐसा लगा था कि भाई सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, यूट्यूब मेरे लिए नहीं, मतलब मैं यूट्यूब के लिए नहीं बनी हूँ, ऐसे वाला मोमेंट। हाँ, तो उसके बाद मैंने 1-2 महीने बाद फिर कैमरा उठाया, फिर सोचा, पहले बोलने वाला आदमी था भाई कि तुम व्लॉग नहीं बना सकती, स्कूल गर्ल हो, लेकिन अब तो बोलने वाला कोई नहीं है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने अभी कैमरा उठा लिया फाइनली आज को लॉन्ग व्लॉग बनाने के लिए। इससे पहले मैं मिनी व्लॉग बनाती थी और जिसमें मैं आप लोगों को अपना रियल जो स्टोरी है वो नहीं बता पाई, जो आज मैंने हिम्मत करके बता दिया। तो यहाँ तक अगर आ गए हो ना, तो भाई कुछ तो बात है मेरी इस कहानी में। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। हाँ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर मेरी इस जर्नी का साथ रहना है तो। और मैं सच बताऊँ, सामने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है, लेकिन उससे डर के पीछे कभी मत भागना। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, अभी भी हम यूट्यूब के साथ हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।